अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मज़े में हैं, खैरियत से हैं। और ईद आने वाली है, चंद दिन रह गए हैं रोज़ों के, तो आपके रोज़े अच्छे गुजरे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कटआउट कुकीज़ की, और उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रॉयल आइसिंग की रेसिपी भी दूंगी, जो कि आइसिंग है जो कटआउट कुकीज़ के ऊपर लगाई जाती है। तो आज हमारी रेसिपी है रॉयल आइसिंग। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कितनी आसान रेसिपी है, और इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो यू विल बी रियली हैप्पी। इस रेसिपी को परफेक्ट कर लें। आप अगर केक बिजनेस करना चाह रहे हैं और कुकीज़ की भी ऑप्शन साथ रखना चाह रहे हैं, तो बेहतरीन प्रोफेशनल रेसिपी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप वैसे ही घर वालों के लिए बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि आप इसमें डेकोरेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं। सो देखते हैं कि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए होगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, और ये भी बताऊंगी कि आपने इस आइसिंग को बनाने के बाद कुकीज़ को कैसे डेकोरेट करना है। बहुत ही अच्छे से हम रोज़ों के थीम में और ईद की थीम में जो है कुकीज़ हम डेकोरेट करने वाले हैं इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड। इस रॉयल आइसिंग को बनाने के लिए आपको चाहिए अंडे की सफ़ेदी, उसके अलावा आपको चाहिए लेमन जूस, और साथ ही साथ आपको चाहिए पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर जो है आपने बाज़ार की लेनी है, घर में पीस कर नहीं यूज़ करनी। सो आपको 3 चीज़ें चाहिए: पाउडर्ड शुगर, एग वाइट्स, और उसके साथ साथ लेमन जूस। सबसे पहले अपने मिक्सिंग बोल में, अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो वो बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपना एग बीटर वाला हैंड जो मिक्सर होता है वो यूज़ कर लें। उसके अंदर आपने एक बॉल ले लेना है, और उस बॉल में एग वाइट्स डाल दें, और उसके साथ साथ अपनी शुगर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करते हुए इस आइसिंग का टेक्सचर आपको क्रम्बली सा, ड्राई सा नजर आएगा। उस स्टेज पर जाकर आपने इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देना है, और थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी आइसिंग की थिक है, और इसके बाद अब आपने जो है बहुत ही केयरफुली, अब यहाँ पे ये रेसिपी तो बहुत आसान है, चीज़ें भी हमें बहुत कम चाहिए, लेकिन इसमें ट्रिकी चीज़ यही है कि आपने इसमें कितना मॉइस्चर यानी कि कितना पानी ऐड करना है। आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये थिन हो जाएगी आपकी आइसिंग। आप कम ऐड करेंगे तो ये थिक रह जाएगी। तो आपने अपने यूज़ के हिसाब से इसके अंदर डालना है। जब आप कुकीज़ को डेकोरेट करते हैं, आपको 2 तरह की कंसिस्टेंसीज उसमें चाहिए होती हैं। फ़िलहाल मैं आधा आधा टीस्पून करके, जो है आपने जो मेजरिंग टीस्पून होते हैं, हाफ अ टी स्पून ईच करके आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करना है। अगर आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून भी इकट्ठा डाल देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, और आपकी आइसिंग जो है लूज हो जाएगी। तो जब आप कुकीज़ डेकोरेट करते हैं तो उसका आपने पहले आउटर पार्ट यानी जो उसका बॉर्डर है वो बनाना होता है। वो बनाने के लिए आपकी आइसिंग थोड़ी सी थिक होनी चाहिए ऑब्वियसली, ताकि आपका बॉर्डर साइड्स पे सेट हो जाए। जब बीच में आपने आइसिंग करनी होती है वो आपकी थोड़ी लूज कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने थोड़ा और इसके अंदर पानी ऐड करना है, लेकिन अपनी जो स्टिफ आइसिंग है जो बॉर्डर के लिए है उसको साइड पे करने के बाद, जो आप दूसरा पोर्शन आपने रखा होगा आइसिंग का, उसको आपने जो है थोड़ा सा लूज कर लेना। फिलहाल मैंने आधा टेबल स्पून पानी इसके अंदर डाला है, और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, और इसके अंदर अब हम डालेंगे डिफरेंट कलर्स। मैंने यूज़ किए हैं पिंक और पर्पल कलर्स। आपने अपने बॉल्स में अलग से डाल लेना है, और इसमें कलर्स ऐड करने के बाद आपने फिर इसकी कंसिस्टेंसी को जो है अपने हिसाब से कर लेना है। एज ऑलवेज मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जेल फूड कलर्स आपने यूज़ करने हैं, लिक्विड फूड कलर्स कभी भी ना यूज़ करें। अब ये बातें मैं आपके साथ इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ, बार बार शेयर करती हूँ, क्योंकि हर बार में जो लोग वीडियो देख रहे होते हैं वो पुराने सब्सक्राइबर्स नहीं होते। अक्सर वीडियोस में नए यूज़र्स भी देख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये टिप्स और ट्रिक्स जो है नई हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में अपनी इस तरह की जो बहुत अहम चीज़ें जो आपके दिमाग में ड्रिल हो जानी चाहिए, जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, वो मैं रिपीट करना पसंद करती हूँ, ताकि अगर आप भी भूल गए हैं, इवन तो आपको बताया हुआ है पहले, अगर आप भूल गए हैं तो आपको भी, आपकी भी जो मेमोरी है वो रिफ़्रेश हो जाए, और जो नए लोग देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो जेल फूड कलर्स यूज़ किया करें, और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
मेरी कुकीज़ की बेस में जो डिज़ाइन होगा वो होगा पर्पल कलर में। तो अब मैं पर्पल को अपने मज़ीद डिवाइड कर दूंगी। एक साइड जो होगी वो बॉर्डर के लिए होगी, जो थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी होगी, और दूसरी बॉल में जो है वो कंसिस्टेंसी होगी ढीली वाली, थोड़ी सी लूज कंसिस्टेंसी, जो हमें अंदर फिलिंग के लिए चाहिए, फिल करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे मेरी आइसिंग काफ़ी हार्ड है, काफ़ी ये थिक है, बड़ी मुश्किल से मैं इसमें अपना चम्मच डाल रही हूँ। तो आपकी शुरू में इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर शुरू में आप इसको लूज़ कर लेंगे एक्सीडेंटली, तो फिर आपका जो है कंसिस्टेंसी सही होनी मुश्किल है। वैसे अगर आपसे गलती हो जाए कि आपसे गलती से ज़्यादा इसमें मॉइस्चर ऐड हो जाए, तो फिर आप यही कर सकते हैं कि आप इसके अंदर पाउडर्ड शुगर और ऐड कर लें। उसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपकी जो आइसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा ऑब्वियसली मीठी हो जाएगी। ये बॉर्डर वाली मेरी आइसिंग है जो थोड़ी थिक होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर सिर्फ चंद ड्रॉप्स जो हैं पानी के ऐड कर रही हूँ। आई हैव टू बी केयरफुल कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँ। इस काम में आपने जल्दी नहीं दिखानी कि एकदम ही डाल देना है। आहिस्ता आहिस्ता ही बड़ी जल्दी जो है लूज हो जाती है। तो अब देखते हैं कि हमें और इसमें पानी की ज़रूरत है या नहीं। मुझे कंसिस्टेंसी जो है आइसिंग की अभी भी थोड़ी थिक लग रही है, तो थोड़े से ड्रॉप्स पानी के मैं इसमें मज़ीद ऐड करके इसको मिक्स कर दूंगी। नेक्स्ट आपने अपना पाइपिंग बैग तैयार कर लेना है। कई बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा चुकी हूँ कि इसको कैसे आपने तैयार करना है, लेकिन नए लोगों के लिए मैं दोबारा दिखाना पसंद करूँगी। कपलर अपना ले लें। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये ले लें और इसको अपने बैग के अंदर डाल लेना है आपने। अंदर डालने के बाद इसके अंदर बिल्कुल शुरू में ही आगे आपने कट लगाना है। अगर आप पीछे कट लगाएंगे तो आपका बैग में से ये निकल सकता है और आपका बैग ज़ाया हो सकता है। तो इसको जहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ बस वहीं पर आपने इसका कट लगाकर तो इसको आगे की जो टिप है बैग की वो कट कर लेनी है। इसके बाद एक बारीक सी गोल टिप ले लें, वो इसके अंदर डाल के तो इसको आपने स्क्रू कर देना है इसके सेकंड पार्ट के साथ। आप देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे कर रही हूँ। जो टिप आपने लेनी है वो आपकी बारीक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो लेकिन काफ़ी बारीक होनी चाहिए। आपको मैं दिखा देती हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि आपकी किस किस्म की राउंड टिप होनी चाहिए। एक अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये आइसिंग बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो आपने जब ये आइसिंग तैयार करनी है तो इसको खुला नहीं छोड़ देना। आपने या तो पेपर टॉवल ले लें और उसको गीला करके उसके ऊपर रख दें, या कोई सी भी डैम्प चीज़ लें जिसमें थोड़ा मॉइस्चर हो वो ले लें, या फिर इसको प्रॉपर ढक्कन के साथ आपने कवर करना है आइसिंग को। नहीं तो आपकी आइसिंग ड्राई हो जाएगी और वक्त से पहले ही ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं इसको पाइपिंग बैग में डालने लगी हूँ। तो डालने से पहले मुझे एहसास हो रहा था कि थोड़ी सी अभी भी ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी थिक है। तो मैं चंद कतरे इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ फाइनली। और ऐसा नहीं है कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। पाइपिंग बैग में हम डाल के देखेंगे कि हमें ये इसकी कंसिस्टेंसी सही लग रही है। अगर लग रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लग रही तो हम पाइपिंग बैग से आइसिंग निकाल के इसको थोड़ा सा और थिन कर लेंगे। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कंसिस्टेंसी अब हमारी ठीक हो चुकी है बॉर्डर के लिए। अब हम अपना एक शुगर कुकी ले लेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसको डाल लें अपने बैग में, ऊपर से अपना बैग ट्विस्ट कर लें ताकि ये बंद हो जाए, और आपने अपना बॉर्डर जो है आराम से स्टेबल हाथ के साथ बनाना शुरू कर देना है। बॉर्डर बनाने की टेक्निक को गौर से देखते जाएं, और अगर आप नर्वस हैं कि आपका कुकी ख़राब हो जाएगा, बॉर्डर आपसे सही नहीं बनेगा, तो नो प्रॉब्लम, आप एक प्लेट ले लें, उसके ऊपर अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद फिर जब आपको लगे कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो फिर आप इनको अपने कुकीज़ पे कर लें। ये स्लो काम है। आप देख रहे हैं कि मैं भी इसको स्लोली कर रही हूँ, और आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी में कि ये मैं जब इसको अपनी पाइपिंग बैग को जो टिप है मेरी वो मेरी कुकी से ऊपर है और उससे कंसिस्टेंटली इसकी तार निकल रही है। तो दैट्स द परफेक्ट कंसिस्टेंसी विच यू नीड टू मेक द बॉर्डर। इस तरह से अपने बॉर्डर बना बनाकर साइड पर रखते जाएं। जब आपका ये दो चार कुकीज़ तैयार हो जाएं तो फिर आप इसके ऊपर इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सारे कुकीज़ पे पहले बॉर्डर बना लें, उसके बाद फिर इनकी फिलिंग करेंगे हम। आपको मैं अच्छी तरह से स्क्रीन पे दिखा देती हूँ जूम इन करके कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ। ये पार्ट मैं आपको ज़्यादा दिखाना चाहती हूँ क्योंकि यही सबसे ट्रिकी पार्ट है कि इसको इस टेक्निक को आपने करना कैसे है। बाकी ये है कि आपके सामने है कि रेसिपी तो बहुत सिंपल है।
हमारे बॉर्डर्स तैयार हैं। अब हमने इनके अंदर जो जिससे फिल करना है अपने कुकीज़ को, वो वाली कंसिस्टेंसी हम बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने और पानी ऐड कर देना है। तो आप देख रहे हैं इसमें फिर भी मैं थोड़े से ज़्यादा खुले हाथ के साथ मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ऑफ कोर्स यू स्टिल नीड टू बी केयरफुल, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काफ़ी लूज़ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। आइसिंग की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। जब हम अपना स्पून ऊपर लेकर जाते हैं तो इसकी आइसिंग जो है मुसलसल एक ही उस कंसिस्टेंसी में जो है नीचे गिरनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। इट शुड बी अ प्रीटी लूज कंसिस्टेंसी। अपना पाइपिंग बैग ले लें और आपको इस बार टिप की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर ही इसको फिल करेंगे। तो इसमें अपनी आइसिंग डालने के बाद ही आपने जो है अपनी जो आगे से फ्रंट है उसको थोड़ा सा स्निप ऑफ करना है, एक छोटा सा उसमें सुराख कर देना है। ये काम आपने पहले नहीं करना, नहीं तो जब आप अपनी आइसिंग डालेंगे तो वो सारी नीचे से निकल जाएगी। तो आपने अपने बैग को पहले फिल करना है, उसके बाद नीचे से इसकी टिप कट ऑफ करनी है। अपने साथ एक टूथपिक रख लें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर में। हम जब अपनी आइसिंग को स्मूथ करेंगे तो वी आर गोइंग टू नीड आवर टूथपिक। तो इसको अपने साथ ही रख लें, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसके बाद अपनी टूथपिक लें, इसलिए बी वेल प्रिपेयर्ड और उसको अपने साथ ही रखना है आपने। आहिस्ता आहिस्ता अपने कुकी को फिल करना शुरू कर दें। जो गैप्स होंगे उस पर आपने अपने जो टूथपिक है आपके पास उसको आपने मूव करना है अपनी आइसिंग को, तो आपकी पूरी जो आइसिंग है वो स्मूथ हो जाएगी। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कैसे हम एक एक करके अपनी कुकीज़ को फिल करते जा रहे हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दे दें, और नए हैं अगर आप चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और ट्यूटोरियल्स जो मैं पोस्ट करती हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मैं आपके फीडबैक से भी लर्न करूँ और अपनी वीडियोज़ को मज़ीद इम्प्रूव करूँ। या अगर कोई रिक्वेस्ट है आपकी तो मुझे ज़रूर नीचे बताइएगा।
कुकीज़ हमारे फिल हो चुके हैं। अब बेस्ट तो यही है कि आप इनको एक ट्रे में डालें और इनको ओवरनाइट इनको ड्राई होने दें। फिर जो है आपकी आइसिंग ऊपर की सही हार्ड होगी और वो डैमेज नहीं होगी। मैं चूंकि उसी दिन मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने एक प्लेटर बना के अपनी दोस्त के लिए लेकर जाना था, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मेरे से गलती ये हुई कि मैंने सिर्फ इसको 1 से 2 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रखा। तो आप देखेंगे अब आगे जब मैंने डेकोरेट करूँगी तो डेकोरेट मेरे से हो जाएंगे अच्छे, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप इसको पहली दफ़ा कर रहे हैं तो अपने लिए इजी रखें, और इजी रखने का यही हल है कि इसको ओवरनाइट इसको ड्राई होने दें। ड्राई होगी तो कोई मसला ही नहीं होगा आपको। मेरे साथ मसला ये आ रहा था कि इसकी जो पर्पल आइसिंग थी वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत ही हल्के हाथ से इसको डेकोरेट करना पड़ रहा था, नहीं तो ज़रा सा प्रेस अगर मैं इस आइसिंग को कर देती तो वो फिर डैमेज हो जाती। मैंने Amazon.com से ऑर्डर किए थे कुछ ईद और रमज़ान शरीफ से रिलेटेड स्टेंसिल्स ये हैं, कुकी स्टेंसिल्स। तो इनको आज मैं यूज़ करूँगी। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ ये टेक्निक, बहाने से आप भी लर्न कर लेंगे। केक्स में भी बहुत ज़्यादा स्टेंसिल्स यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको केक के स्टेंसिल्स भी यूज़ करना दिखाऊंगी। बहुत ही ईजी डेकोरेशन है, मज़ेदार डेकोरेशन है, एंड इट लीव्स द पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस। तो अब देखते हैं कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। स्टेंसलिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी आइसिंग की जो कंसिस्टेंसी है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप लूज कंसिस्टेंसी की आइसिंग लगाएंगे तो आपका स्टेंसिल जब आप रिमूव करेंगे तो वो एवरीवेयर होगा, वो फैला हुआ होगा आपका डिज़ाइन। तो थिक कंसिस्टेंसी आपने यूज़ करनी है। आप देख रहे हैं मेरी पिंक आइसिंग थिक कंसिस्टेंसी की है। अब इस पॉइंट पर आकर आपने अपने स्टेंसिल को दोनों साइड से पकड़ लेना है ताकि ये हिले ना। छोटा सा पीस है, थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लस आपको मैं बता चुकी हूँ कि मेरी आइसिंग थोड़ी सी सॉफ्ट थी तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह आप मेरे डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, इसको ड्राई करेंगे तो आप बड़े आसानी से इसको बेफिक्र होकर इसको आप आराम से कर सकते हैं। एक स्पैचुला आपने ले लेना है और उससे आइसिंग ऊपर पूरी जगह पर आपने स्प्रेड कर लेनी है जहाँ जहाँ पर स्टेंसिल का कटआउट है। करने के बाद आपने इसको अपने स्पैचुला के साथ ही जो एक्स्ट्रा आइसिंग है उसको रिमूव कर लेना है और अपने स्टेंसिल को उतार लें ऊपर से। ये देख लें कितना आसानी से हमारा जो है डेकोरेटेड प्यारा सा रमज़ान करीम का कुकी तैयार हो गया है जस्ट बाय डूइंग दिस स्टेप। तो आपके पास डिफरेंट स्टेंसिल्स होंगे, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। लोग देख के बहुत इंप्रेस होंगे कि आपने पता नहीं इन कुकीज़ को कैसे बनाया है। तो इस टेक्निक को भी अगर आप सीख लेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। जब आप इन कुकीज़ को कस्टमाइज़ करते हैं तो ये रेगुलर कुकीज़ से स्पेशल कुकीज़ बन जाते हैं। दोबारा आपको बता देती हूँ कि आपने अपना कुकी ले लेना है बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ, उसके ऊपर अपना स्टेंसिल रखें और इसके ऊपर आपने अपनी आइसिंग बहुत ही प्रॉपरली बहुत ही आराम से इसको स्प्रेड कर लेना है। स्टेंसिल को अच्छी तरह पकड़ के रखें ताकि मूव ना हो। जब आप अपनी आइसिंग इसके ऊपर स्प्रेड कर दें तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता जो एक्स्ट्रा आइसिंग है वो ऊपर से रिमूव कर देनी है और आराम से अपना स्टेंसिल उतार लें। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा यूज़ करना हो तो स्टेंसिल को अच्छी तरह से धोकर ड्राई करके तो फिर नेक्स्ट कुकी के लिए आप यूज़ कर लें। आप देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस रमज़ान और रोज़ों से रिलेटेड कर लिए हैं। बहुत ही क्यूट से हमारे कुकीज़ तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी कुकीज़ की जो प्रीवियस वीडियोस हैं और ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि कुकीज़ का आपने खूबसूरत सा बहुत ही इजी सा प्लेटर कैसे बनाना है, उसके सही तरह से मैं आपको स्टेप्स दिखाऊंगी। जो प्रीवियस कुकीज़ मैंने बनाए हैं शुगर कुकीज़ और बटर कुकीज़, उन्हीं कुकीज़ को मैं यूज़ करूँगी और उस प्लेटर में यूज़ करूँगी। तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि वो प्लेटर मैं कैसे तैयार करूँगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।